मुद्दत से मिलते हैं ऐसे लोग जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिन पे हम यकीन कर सकते हैं कि नेता नेता क्या कहते हो जो तीसरे माले पे रहता है भाई। नेता वो होना चाहिए कि वो आपकी बात को सुने, आपके लिए लड़े। नेता वो नहीं है कि वो संसद में जाके भाई रमी खेले। समझो क्या? जिनको आप चुन कर देते हो ऐसे नेता चुनो भाई जो गली का कचरा साफ करे, जो कूड़ा करकट जो है जो हमको सुविधा चाहिए उनसे, चाहे रोड का मामला हो, चाहे गली में इतने सारे कुत्ते अब फैल चुके उनका मामला हो, या रोड या कोई भी मामला हो जो आपके रिलेटेड है, तो उसका हल निकालने वाला नेता चाहिए। आप पर अन्याय अत्याचार हुआ तो आपके लिए लड़ने वाला नेता चाहिए, और उसकी हैसियत भी इतनी होनी चाहिए भाई। नहीं तो बना दिया आपने नेता और वो का अपने ही लिए जी रहा है और किसी के लिए नहीं जी रहा। जिस प्रकार से हमने झारखंड में देखा शिबू सोरेन को, और जिस प्रकार से उनके लोग उनके पीछे खड़े रहे मजबूती से, सच में इसे कहते हैं भाई एकजुट और पावर। जिसे ईवीएम मशीन को भी हरा दिया। लोग कहते हैं ना बैलेट पेपर पर मतदान, और क्या नहीं हुआ होगा उस इंसान के साथ। लेकिन उनकी ताकत तो देखो, सबसे बड़ी ताकत होती है उनके लोग उनके साथ एकजुट से उसके उनके साथ खड़े रहे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, जिस तरह से वो लड़ते हैं अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के भी लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लोगों। लेकिन जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ते हैं भाई, सही में मानो इतनी समझो उनकी तबीयत भी खराब होगी तभी भी वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के दुख में शामिल होते हैं। और शामिल तो होते हैं लेकिन उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। तो इससे बड़ा नेता कौन होना चाहिए भाई? अरे जाति धर्म से ऊपर सोचो, जाति धर्म से ऊपर सोचोगे तो इंसान में एक अच्छा इंसान ढूंढ पाओगे। और जब तुम जाति और धर्म देखोगे तो एक अच्छा इंसान कभी नहीं ढूंढ पाओगे जो सबकी लड़ाई लड़े, जो सबके लिए मददगार हो। जिसके पास ये है वो सही है, समझो क्या? नहीं तो जैसे का ऐसे किसी को भी उठा के मंत्री बना दिया, किसी को भी आमदार बना दिया, उसको उसमें का कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो क्या रमी खेल रहा है उसमें। अब बोलो भाई, जिस प्रकार से बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक ये होता है, स्ट्रिक होती है, उसमें एक स्ट्रिक्टता होती है कि बच्चों ने स्कूल में आने के बाद आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ उस स्कूल में किताबें ही निकलेगी। क्या वहाँ जाके बच्चे क्या गाना गाते हैं, धिंगार धिंगार मचा लेते हैं। टीचर आने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, और जैसे ही टीचर आने के बाद टीचर जैसे ही पढ़ाती है तो बच्चे अपने अपने बुक खोल लेते हैं। उनका ध्यान कहाँ रहता है? टीचर की ओर, कि वो टीचर क्या पढ़ा रही। और संसद में कहाँ हो रहा है भाई? उनका ध्यान किधर है? वो उधर आदमी भूख रहा है कि भाई अब वो वहाँ पे मुख्य आदमी बैठ गया है, और उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वो लोग क्या क्या बता रहे हैं, कौन कैसे अपनी अपनी समस्या मान रहे हैं, वहाँ पे होना चाहिए। क्या आप संसद में जाके रमी खेलने के लिए चुन कर दिया आपको? अरे जनता है, सवाल तो पूछेगी आपको। और इस तरह के नेता अगर भाई लोग, जनता सलाम है आपको, ऐसे चुन कर दोगी ना तो भला है हमारे देश का, तो भाई नैया ही पार हो जाएगी। कोई कोई मुद्दा उठा लेता है, कोई भाषा। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, हमारे देश में कचरा कितना पड़ा है, हमारे देश में कौन सी सुख सुविधा है, हमारे देश में शिक्षा, स्कूल बंद हो रहे, उस पर कोई बात नहीं करता भाई। अलग ही अपना लगा लेते हैं रेटा। अरे दादा, स्कूल, स्वास्थ्य, ऐसी कितनी समस्या होगी, कितने लोग गरीबी में जीते हैं, रोड पर सोते हैं, बिस्तर तक नहीं है उनके पास, वो खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। कभी रोड पर चले हो तुम मंत्री लोग? देखे हो कैसे गोबर से भरे भरे पड़े हुए होते हैं रोड? साफ सफाई देखा हो?
और आपके आसपास का परिसर साफ है तो हो गए क्या सब? कितने कूड़े भरे रहते हैं। जरा मैं तो कहती हूँ रोड पर चलो, काय का डर, काय का खौफ, मरना तो साला एक दिन है सबको, मौत से क्या डरा। जो सच्चा इंसान होता है ना वो कभी मौत से नहीं डरता। उसे कोई सिक्योरिटी चाहिए ना उसे कोई गार्ड चाहिए, समझो क्या। और वो सामने से भी गोली खा लेगा क्योंकि वो सच्चा इंसान। उसे मारने के लिए तो कोई भी होगा, लेकिन दुश्मन कितने भी हो उसके, उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो सच्चाई उसकी बोलती है भाई साहब। और जिस प्रकार से हमारे नेतागण दिखते हैं भाई, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं उनको, किस लिए? कि वो लोगों के मुद्दे उस संसद में मांडे, उनके उनकी क्या राय है, वो उन लोगों की समस्या का है इसके बारे में बोले। पानी की समस्या है, क्या क्या समस्या नहीं होती भाई, बहुत सारी समस्या होती है। क्या सुलझाते हो तुम? खुद में ही अपने मस्त रहते हो। तुम्हें क्या पड़ी है कौन जी रहा है, कौन सो रहा है, कौन मर रहा है, क्या पड़ी है आपको? कुछ नहीं। और जब नेता बनते हो तो एक जिम्मेदार पद होता है नेता का। खाली नेता बन गए, कुर्सी पे बैठ गए, एसी के रूम में रह रहे हो, तो ये नेतापन नहीं होता है भाई साहब। नेता का मतलब होता है, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते, कानून मंत्री बने, बाबा साहब अम्बेडकर मजदूर मंत्री बने, तो किस तरह से काम हुआ? मजदूर मंत्री बने तो क्या ऐसे कुर्सी पर एसी लगा कर बैठे रहे क्या वो? नहीं। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर कोयले की खदान में खुद गए, वहाँ की परिस्थिति देखी कि वहाँ की औरत वहाँ ही अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, और उस वक्त की परिस्थिति उन्होंने देखी और उनको बहुत रोना आ गया। और उन्होंने वो डिलीवरी की जो है ना बाई को सुविधा भी संविधान में वो लिखी कि 6 महीने की रेस्ट औरत को होनी चाहिए। उस वक्त जितनी भी नौकरदार महिला है उस वक्त से उन्होंने ये सोचा कि ये ज़रूरी है औरत के लिए। और आप भाई मंत्री बनते हो तो क्या करते हो भाई? अरे दिया, अपने जिस जिस शहर के आप आमदार खासदार होते हो जरा शहर में घूमो, किस तरह का माहौल है। का भाई बैठ गए कुर्सी पर, बैठने के लिए लोग चुनते हैं, जिम्मेदारी का पद होता है। किस तरह से आपके अंडर लोग काम करते हैं, किस तरह से कलेक्टर काम करता है, किस तरह के सरकारी नौकरदार काम करते हैं, किस तरह से पुलिस काम करती है, सब पर नज़र होनी चाहिए। जब आप एक मजबूत आमदार खासदार बनो तो सब शहर का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कंट्रोल यानी कि सही होना चाहिए। उस शहर में गुनहगारी खत्म। नहीं तो कोई भी किसको ही मार चला रहा है, कोई भी किसकी लड़की को भाग ले जा रहा है, उस पर कंट्रोल। कि लोग अगर सड़क से गुजरे तो उसको लगे सेफ है हम, समझो क्या, सेफ है हम। इस तरह के शहर बनाओ, इस तरह के राज्य बनाओ, उसको सुंदर बनाओ। हाँ, ये नहीं है आपके पास, बस चलो कौन सा भी मुद्दा, शिक्षा पे जोर दो, शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल सरकारी स्कूल होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इतनी सारी फीस लोगों को प्राइवेट में भरनी पड़ती है, उससे कुछ उनको रिलीफ मिले। नहीं भाई, वो शिक्षा का मुद्दा किसी मंत्री ने आज तक शिक्षा के लिए आंदोलन निकाला कि चलो भाई अभी इतना सरकारी स्कूल है नहीं बने हैं तो हम उसको सरकारी स्कूलों को चालू कर देंगे। कितने सारे मास्टर बेचारे खाली पड़े हैं। जिस तरह से हम चौथी पर सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं भाई, गवर्नमेंट स्कूल में का मिलता था, कपड़े, पार्टी, लेखन, किताब, सब कुछ मिलता था कि चौथी तक माँ बाप को खर्चा ही नहीं होता था, बच्चा फ्री में पढ़ लेता था। ऐसी शिक्षा दो ना। ये राशन राशन काय को बांट रहे हो? और ये जो योजना है औरतों को पैसे देने वाली, काहे कोई नहीं मांगता है भाई। मेहनत मेहनत करने वाले लोग इस देश में रहते हैं, मुफ्त का खाने वाले लोग नहीं रहते हैं, समझो क्या। तुम खाओ मुफ्त का नेता लोग, लेकिन जनता जो यहाँ की है वो मुफ्त नहीं चाहती, वो सुख सुविधाएं चाहती है, समझो क्या। और आप लोग जो जिस तरह से करते हो तो लोगों, मुझे तो नहीं लगता भाई कि लोगों के नज़रों में आप अच्छे बन रहे हो, इसका मतलब नहीं है। एक अच्छा आमदार खासदार उसे कहेंगे जो लोगों के लिए लड़ता है, लोगों की समस्या सुनता है, हर वक्त लोगों के लिए खड़ा है। किसी के साथ अन्याचार हुआ तो उसके साथ बाजू में उसके खड़ा है।
जाति और धर्म नहीं देखेगा कि ये किस जात का है। इसे कहते हैं भाई, आप उस शहर के एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व हो और वो शहर आपको संभालना है, तो कैसे संभालोगे आप? समझो क्या, सही बोल रही हूँ या गलत? जय भीम, जय भारत।